देखिए अमित भाई, ऐसा है। जी। जहां तक आपने ये बात कही है, देखिए होता क्या है, नमाज का मामला जो हमारे वहाँ है, हमारे हम्म। वहाँ क्या है, पूरी दुनिया में है हम्म। कि नमाज की जो असली जगह है वो जाहिर सी बात मस्जिद है। हम्म। और जो ईद वगैरह की नमाजें होती हैं वो ईदगाह में होती हैं। हम्म। और नमाज की यहाँ तक बात है, तो अगर मैं आपके घर गया हूँ और आपके बगैर इजाजत मैंने नमाज पढ़ी तो नमाज तो बोल नहीं होगी। हम्म। लेकिन अगर आप देखिए, चंद साल पहले तो होता था, आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है, अगर नमाज का वक्त हो गया तो आदमी ट्रेन में नमाज पढ़ ली। अगर बाई रोड कहीं जा रहा है, जंगल में गाड़ी के आगे, उसने नमाज पढ़ ली। और मेरे हिंदू भाई भी खासकर उसमें मदद क्या करते थे, हम्म। जैसे कि तरावी वगैरह होती थी तो लोग बल्लियां लगाते थे कि तरावी हो रही, हो जाने दीजिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहिए उसकी वफादारी करिए, उसके संविधान को मानिए, उसके कानून को मानिए, ये हम्म। आपका ईमान है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब पिछले कई 2 साल से करीब तकरीबन ये बात है कि उन्होंने ये बात कही कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी हम्म। जाएगी, उसमें दिक्कतें होती हैं। उन्होंने उसके वजूहत भी बताई थी, डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, जैसे कि आने जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस निकल रही हो या कोई अधिकारी निकल रहा हो, दिक्कतें होती हैं। तो आप देखिए कि हमारे हर मुसलमान जो तबका था, खासे बड़े बड़े आलिमों का था, उन्होंने इस बात को ऐलान भी किया कि हम्म। आप कोशिश करिए वक्त से पहले मस्जिद पहुंच जाइए, ईदगाह पहुंच जाइए और रोड पे नमाज ना पढ़ी। तो मैंने हमेशा उसको फॉलो करा। हम्म। लेकिन जहां तक अगर आप इस बात के कह रहे हैं बात को, तो देखिए होता क्या है सर अमित भाई, हम्म। कि जब भी कोई बात आती है तो मुसलमान को टारगेट ले लिया जाता है। हम्म। आप बताइए कि इस मुल्क में मुसलमानों ने क्या जान नहीं दी? हम्म। आप बताइए, प्रयागराज में भी इतना बड़ा हादसा हो गया था, हम्म। उसमें जब लोग लौट रहे थे, मुसलमान भाइयों ने अब मस्जिदें खोल दी थी, घर खोल दिया था, हम्म। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया था, लेटने बैठने का इंतजाम किया था। तो हम्म। ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है। और हम्म। जाहिर सी बात है, जो सियासी मामले होते हैं हम्म। उसमें जाहिर सी बात है एक जवाबी चलता है मामला। हम्म। यहाँ जैसे बिहार में आप ले लिए, लालू प्रसाद प्रसाद यादव विपक्ष में मजबूत हैं तो उनको हम्म। नीतीश का मामला चला रहता है। यहाँ यूपी में अखिलेश यादव, चूंकि बाकी पार्टियां तो खत्म हो चुकी हैं, हम्म। बीजेपी के पहले अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। हम्म। तो जाहिर सी बात जवाबी कवाली चलती रहेगी। लेकिन मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि हम्म। इसमें आम आवाम न पिस जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। और मैंने हम्म। कानून को माना है, अगर आप नमाज कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तो मैं जाहिर सी रोड पर नमाज मुझे नहीं पढ़ता समझ हूँ, नहीं मैं आ कल रहा भी भाई। गया शॉर्ट जल्दी सिद्दीकी पढ़ने वो के लिए। मना थोड़ी कर लेकिन रहे कुछ हैं भाई। मस्जिदों में नमाज सर पढ़ा, अमित भाई, भाई नमाज अदा करने से, नमाज पढ़ने के लिए आपको कोई रोक थोड़ी रहा है। भाई आप करिए जो आप करना चाह रहे हैं, आपको मना कौन कर रहा है? आपको कहा जा रहा है कि भाई आप मस्जिद में जाकर पढ़ लीजिए, आप पार्कों को मत घेरिए, आप सड़क को मत घेरिए। देखिए और अगर आप हिंदू पर्वों से, हिंदू देखिए देखिए त्योहारों से अमित उसकी भाई, तुलना करेंगे या हिंदू हिंदू शोभा यात्राओं से आप उसकी तुलना करेंगे तो कोई मैच नहीं है। वो यही तो कह रहे हैं भाई। कांवड़ यात्रा कहां से, नहीं बताइए ना आप। कोई अगर हरिद्वार से अगर जल लेकर आ रहा है तो वो देखिए कैसे आएगा बताइए आप? हवाई जहाज जी, से आएगा? किससे बाकी देखिए देखो देखिए जिसको आना है वो आते देखिए हैं अपने हिसाब से, कोई बाइक से आता है, कोई बस आप से आता है, नमाज, कोई देखिए किसी और नमाज से के आता है। लिए, जी जी बिल्कुल लेकिन सही कह रहे आएगा हैं तो अमित सड़क भाई। के देखिए रास्ते ही नमाज, ना। पहले नमाज को बता दो फिर काम जाता बताऊँ आपको। देखिए नमाज की यहाँ तक बात है तो जाहिर सी बात है कि हमारे वहाँ मस्जिदों में जब जमाती पड़ जाते हैं, आप भी देखिए दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब मस्जिदें कम है, लोग बढ़ रहे हैं नमाज पढ़ने के। हिंदू भाई भी मेरा बढ़ रहा है, मंदिर कम पढ़ रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, चर्च हम्म। बनाए जा रहे हैं। जब आबादी बढ़ती है तो हर चीज की जो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो हम्म। बढ़ता है। तो हमारे वहाँ चूंकि मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री के कानून को माना गया, तो मस्जिदों में, कई मस्जिदों में 2-2 बार 3-3 बार नमाजें हुई। ईद की हम्म। नमाज हुई, जैसे एक 8 बजे होगी, दूसरी 9 बजे होगी, मैं खुद पढ़ने गया दूसरी नमाज 9 बजे, कि कानून को मैं फॉलो करूंगा। हम्म। कांवड़ यात्रा की यहाँ तक बात है, जाहिर सी बात है वो मंदिर आम पे रोड पे कानून को निकलती कहां है फॉलो कर रहे हैं सर? उससे। क्या बात आप कर रहे हैं? जियाउर रहमान बर्ग कह रहे हैं कि भाई या तो अनुमति दे सरकार, अनुमति नहीं देगी तो मैं, मुझे अगर अदालत जाना पड़ेगा तो मैं अदालत जाऊंगा। क्या बात आप कर देखिए रहे हैं? आप कह रहे हैं हमने देखिए बात मान देखिए लिया। बर्ग मान साहब कहाँ का, रहे हैं आप? देखिए बर्ग, अगर भाई देखिए चुनौती ये दे रहे हैं आप, लोकतंत्र है। भाई बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनौती दी, और कुछ नेता तो देखिए ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि हम अदालत जी जाएंगे, रोक कर दिखाएं हमें। देखिए ये उनके, देखिए देखिए नमाज तो देखिए, सड़क पर ही देखिए पढ़ेंगे। अमित भाई, अदालत तो आदमी जा ही सकता है। देखिए अमित भाई, अदालत देखिए, इस संविधान मुल्क में जो मुल्क संविधान से चलता है, उसके बाद शासनादेश अध्यादेश चलता है। तो शासनादेश सर में मानूंगा, संविधान की मैं बात अध्यादेश तो आपके मुंह में मानूंगा नहीं। दिखाई पड़ती है अगर सिर्फ, मेरे खिलाफ कुछ होता है तो मुझको संविधान ने मानते नहीं राइट हैं दिया आप है कि मैं कोर्ट का दरवाजा संविधान को। खटखटाऊं। अब मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, जो ऑर्डर मिलेगा, माना जाए बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या मैंने नहीं मानना? आप बताइए। ठीक तो है, संविधान तो राइट है। चलिए आप मैं कह रहे लौटूंगा हैं आपके कि पास। देखिए सर, ठीक है, अमित मैं भाई, आता हूं आपके एक पास सेकंड सर। अमित भाई, एक सेकंड। हाँ जल्दी से। काट, देखिए अमित भाई, काट कर सुबह मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। हम्म। अगर मैं हारूं या जीतूं, मैं कोर्ट तो जा सकता हूँ ना, इसमें कोई हम्म। रोक थोड़ा है। इसमें नहीं हमारे बिल्कुल मुख्यमंत्री जाइए खुद ना, कहते हैं कि बिल्कुल कोर्ट का जाइए। दरवाजा आप खुला आ जाइए। तो हाँ आप हमें कोर्ट यहाँ थोड़ा रोक लेंगे भाई भाई? कोर्ट, मुझे आप ये मुझे बताइए संविधान है, कोर्ट आप भरोसा किस है। मामले में नहीं जा रहे हैं? भाई आपको मुंह की खानी पड़ रही है ना हर मामले में लगभग। तो अदालत आप जाइए, आपका अधिकार है, अरे कौन भाई, रोक रहा है आपको? ये बात, भाई मैं अधिकार में जाऊंगा, लेकिन फिर और मैं भाईचारे की अगर बात अदालत मत से करिए। हारूंगा मैं फिर मानूंगा। जब आप भाईचारे की लेकिन मैं बात हमेशा करते कहता हैं हूँ कि दो पक्ष तो जाते अगर हैं। अगर कोई, मुसलमान तो कहता है कि मैं अगर आपका अदालत की बड़ा बात भाई कुछ कह मानूंगा, रहा है तो उस बात क्या को मान अपोजिट लीजिए ना। पार्टी कहती है कि फिर अदालत में भाई हार हो के, जाएगी तो मैं मानूंगा। भाई के आदेश को आप उसको आदेश मान लीजिए, आप उसको जी रिक्वेस्ट मान लीजिए। अगर भाई को से कुछ कहा जा रहा है तो आप फिर भाईचारा निभाइए ना। कहाँ निभा रहे हैं भाईचारा?
अगर अदालत आप जाएंगे तो भाई इसका मतलब आम आप चैलेंज कर मुसलमान, रहे हैं। देखिए अमित भाई, आम मुसलमान आम हिंदू भाईचारा निभाता है। मेरे वहाँ ठीक है, ईद थी, चलिए मैं मैक्सिमम लौटूंगा मेरे सर वहाँ आपके हिंदू पास, भाई मैं कल आता से हूँ आ एक बार रहा फिर है, से। ठीक है, मुसलमान चंद आ रहे हमारे हैं। साथ ये सियासी बीजेपी की रोटी तरफ होती से जो कृष्ण मोहन पांडे गंगा जी जुड़ जमनी गए हैं। तहजीब बिगाड़ने की स्वागत कोशिश है सर करते हैं। हिंदू आपका। मुसलमान हमेशा एक और रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि शब सिद्दीकी आपने सुन लिया और देखिए वो तो पूरा लेखा जोखा लेके बैठे हैं, बता रहे हैं भाई दिल्ली के कई इलाकों देखिए का वो देखिए जिक्र कर रहे देखिए हैं। अमित भाई, और पूरी जो क्रोनोलॉजी होती है देखिए उसके अमित पीछे, भाई, देखिए उसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है उसको भी बड़े विस्तार से समझाया यहाँ पर डॉक्टर एच.एस. रावत ने। देखिए जी 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 देखिए अमित भाई, ऐसा है, रावत भाई ने जो बात करी है, तो हम कह रहे हैं एक जमीन बता दे जहां मुसलमानों को कब्जा कर लिया नमाज पढ़ने के बाद, आप बताइए। 2 साल से जब आप हमारे बता तो रहे हैं, मुख्यमंत्री आपके जी ने ये सामने ऑर्डर दिया था बताएं कि रोड पर नमाज ना पड़ी भाई जाए, कितनी। देखिए देखिए महाराज जी ने सर, सब सुन कुछ लीजिए, देखिए बताया जब सर। देखिए मैं पार्टी, बता देखिए रहा हूं अमित भाई, जब आपको, एंकर मैं पार्टी बन आपको जाता है तो बता रहा अपनी हूं, बात सुनिए कहने में मजा सुनिए। नहीं आता है। आप रावत जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं आप कुछ एयरपोर्ट पे जाइए, अरे अरे इंटरनेशनल सर, हमारे सुनने से एयरपोर्ट, जवाब दिएगा आप। वहां देखिए लोगों को देखिए देखिए सुविधा दी देखिए गई रावत थी भाई, हज आप हमारे वालों को। सीनियर हैं, बड़े आज भाई हैं, मैं एयरपोर्ट के सीखने गरज बीच से में ही मस्जिद बनी बैठता हुई हूँ। है, वहां कोई मैं हटाने कभी के लिए लड़ता तैयार नहीं हूँ नहीं जो है। मैं अपनी बात कहना होती मुझे। देखिए आपने जैसे कहा, तो 2 साल से आप बताइए, मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है कि रोड पे नमाज ना पढ़ जाए, बताइए कौन नमाज पढ़ रहा है। अब भोले भटके एक आध जगह मामले आए तो उस पर सख्त एक्शन लिया गया। बड़े बड़े आलिमों ने भी कहा कि जब कानून को फॉलो करना है तो आप ना पढ़िए, देर से पढ़िए, दोबारा जमात कर लिए, ना पढ़िए। आप जिस तरह कहा कि धीरे धीरे पार्कों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहां कब्जा कर लेते हैं, ऐसा आप हमें एक वाक्य बता दिया अब लखनऊ में या उत्तर प्रदेश बता दिए। आप हमारे बड़े भाई रावत भाई ऐसी बात नोएडा ना के करिए अंदर है, जो गंगा जमनी नोएडा के तहजीब अंदर है। की वाली आप बात आ जाए। गुड़गामा के अंदर देखिए, हम तो इस मुल्क गुड़गामा में में जान हंगामा देंगे। हुआ बहुत तगड़ा, जी सर, नोएडा में हंगामा हुआ बहुत तगड़ा, तब जाकर के उनको रोका गया, बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई थी। देखिए 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 कहां देखिए वो नहीं हुआ ये हंगामा, देखिए बताइए। वो, देखिए जो आपने बात कही वो रुख अलग था, ये बात एक अलग है। जैसे कि एक जगह नमाज हुई थी, नमाज के बाद सब लोग चले जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालने की कोशिश करी, तो उसको प्रशासन ने मना किया, उस पर थोड़ा सा प्रयोग बल भी करा गया, जिसको सबने सही माना कि जब नमाज पढ़ के आप घर लौट रहे, जुलूस निकाले तो नहीं थी ऐसे माहौल में, तो उसको बड़े बड़े आलिमों ने बात कही कि गलत किया, उसको रोका गया। आपने भी देखा, मैंने देखा, उसको लब्बैक कहा गया कि बिल्कुल प्रशासन ने सख्ती सही करी कि नमाज मस्जिद घर जाना चाहिए, इस तरह के आप जुलूस ना निकालिए, माहौल खराब चल रहा है। लेकिन अभी आपने सर जो पूरी फौरन अटैक कर दिया कि नमाज पढ़ते थे वहां कब्जा कर लेते थे, फिर मस्जिद बन जाती थी। हमें आप एक जगह लखनऊ बता दीजिए राजधानी में कि जहां लोग ईद की नमाज रोड पे पढ़ रहे, उसके बाद कब्जा करके मस्जिद बना दी गई हो। तो हम समझते हैं गंगा जमनी की तहजीब में इस तरह की बातें करके, देखिए होता वक्ती शोहरत पाने के लिए हम लोग इस तरह की बातें सर कह देते हैं, और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम खाई बन जाती है। मैंने हमेशा कहा कि हिंदू मेरा राम है, मैं मुसलमान में लक्ष्मण हूँ। नहीं, लेकिन एक और बात उन्होंने कही ना, आप भी शब लक्ष्मण मान सिद्दीकी, लिए। उन्होंने एक और बात कही ना भाई, एच.एस. रावत जी तो ये कह रहे हैं कि भाई जी। सड़क पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, भाई नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं साफ सुथरी जी। जगह पर पढ़ेंगे। सही कह रहे हैं बिल्कुल भाई, कितने वाहन वहां से गुजरते हैं, कितने लोग वहां से गुजरते हैं, जानवर वहां से बिल्कुल, गुजर रहे जी, हैं, जी। तो वहां पे गंदगी भी तो रहती है, तो गंदगी में तो नमाज अदा नहीं की जा सकती। मतलब एक तर्क उनका ये भी तो सही लग रहा है ना, नहीं, क्या नहीं, गलत कहा उसमें? बिल्कुल रावत जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सुन लिए मुकम्मल सवाल के, सुन लिए सर, और रावत जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि पाक जमीन पर ही नमाज पढ़ी जाती है, जानिमाज हमारे इसीलिए होती है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी ने मना किया है, आप बताइए कोई पढ़ रहा 2 साल से, मेरा कहने में तो ये है, नहीं, इस जिद तरह तो की कर रहे हैं एक ना जो सर, मुद्दा खत्म हो गया हो, भाई जिद तो उसको कर रहे हैं बार-बार लगातार। उखाड़ के मुसलमान को टारगेट बनाना, मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। जी सर, ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जो 2 और मेहमान हैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ठीक है शोएब भाई, आप बोलिए। जी जी देखिए अमित भाई, ऐसा है, अभी जैसे इल्जाम लगाए मुसलमानों पे, अब आप देखिए कि बात कहाँ की हो रही है, टारगेट मुसलमान आ जाता है। जैसे अभी धर्मगुरु जी बोल रहे थे, मैं उनको सम्मान करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, लेकिन देखिए बात आई घूम पे, मुसलमानों की बात आ गई कि मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार भी मुसलमानों को खुश करना चाहते थे, कांग्रेस भी चाहती थी, ममता बनर्जी भी चाहती थी, चंद्रबाबू नायडू भी चाहते थे, नीतीश भी चाहते थे। लेकिन मुसलमान को क्या भाजपा नहीं चाहती थी? अगर भाजपा ना चाहती तो मुख्तार अब्बास नकवी की शख्सियत कहाँ से कहाँ पहुंच गई, शहनवाज हुसैन की शख्सियत कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और आप देखिए अब्दुल कलाम साहब जो भारत रत्न थे, जिसने बड़ी मिसाइल बनाई, उसको उनको भाजपा ही नहीं राष्ट्रपति बनाया, और सबने उनको वोट दिया, जितने सांसद विधायक थे। तो ये लेबल नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई बात अगर आए तो आप मुसलमान को टारगेट मत करिए। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप पूरे समुदाय को ना कहिए। अब आप जैसे कोई भी मुसलमान के अगर हाथ रखता है किसी वजह से, तो आप कहते हैं कि नहीं मुसलमान का हो गया, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव की जब हुकूमत बनती है, अमित भाई सच्ची कड़वी बात है, मैं किसी पार्टी से नहीं बेचा, इसलिए मैं मुंसिफ वाली बात करूंगा। अखिलेश की सरकार में ये हकीकत है, बिल्कुल अच्छी बात भाईजान ने कही है, मैं इनकी बात को मान रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक टारगेट जैसा मुसलमानों को लगता है कि मुसलमान जो है अखिलेश के लिए जान देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कोई बात होती पूरा मुसलमान, आजकल जहां जहां अखिलेश यादव जाते हैं 90% मुसलमान रहता है। लेकिन जब अखिलेश की सरकार इक़्तिदार में आती है
तो उसमें मुसलमान बहुत पीछे रह जाता। अगर आप तादाद देख ले, एक आध बड़े नेता छोड़ के आम आवाम वैसी रहती है। तो ये आप ना सोचिए कि मुसलमान मुसलमान के लिए वही है जो मुसलमान के लिए खड़ा होगा। मुसलमान आजादी के बाद से हर पार्टी ने इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा है और खाने में तेज का पत्ता समझा है कि खाना बन गया और तेज का पत्ता जो होता है वो निकाल के फेंक दिया, खाना खा लिया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई मामला है मुसलमान को वोट बैंक हरा नहीं मानता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ के रहे, उनको 70% मुसलमान लखनऊ को वोट देता था। और आज की जब भी उनकी जयंती है तो आप लखनऊ में देखिए बड़ी बड़ी संस्थाएं मुस्लिम है, जहाँ उनके लिए दुआएं होती है, उनके लिए याद किया जाता है। तो ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम की बात लाकर यह गंगा जमनी की मिसाल पेश की जाए। मैं कहता हूँ कि जो बड़ा चैनल आप मोदी योगी से क्या दिक्कत है? अमित भाई देखिए होता क्या है कि देखिए नफरत का सिर्फ एक जवाब है, नहीं सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक जवाब, जानना चाह रहा हूं आपसे मोहब्बत। फिर मोदी योगी से क्या दिक्कत है? मोहब्बत को ना बांटने की कोशिश करिए। अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपके ये ख्याल हैं तो फिर मोदी योगी से क्या दिक्कत है? जी आवाज कट रही है आपकी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपके ये ख्याल हैं तो फिर मोदी योगी से क्या दिक्कत है?